जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने यानी 6 मॉडल सेट को कंप्लीट किया। आज उससे आगे हम लोग मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 4 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो हम लोग का जो 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है बिल्कुल कवर हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको सारे क्लासेस को कर लेना है। जी हाँ, अगर आपने पिछले 2 क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि सारे ही क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगे सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे, और आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ साथ में आप लोग आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है। जी हाँ, कौन अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। जी हाँ, तो पहले भारत मुख्य उत्पादक देश था, लेकिन जो अभी फिलहाल नहीं प्रेजेंट में चीन का है सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसका अभ्रक का। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 2 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना की? जी हाँ, तो किसने की है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तू आन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, क्या बोला जाए 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो किरकुक कौन से देश में स्थित है? तो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इराक में स्थित है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? जी हाँ, तो कौन से राज्य की है? यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी वस्तु है जो सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाती है? यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम व चिकनाई पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, तो नीली क्रांति से कौन संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मत्स्य पालन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 7 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रक खेती किससे संबंधित है? जी हाँ, तो ट्रक खेती जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं साग सब्जी से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, आप 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम माना गया है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिहार। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से? जी हाँ, तो किसके सहयोग से हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रूस के सहयोग से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है? जी हाँ, तो कौन सी अंतिम अवस्था है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवशिष्ट सामग्री का निपटान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? जी हाँ, तो कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्थानांतरित कृषि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में है? जब 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी उत्तर प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 13 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी झूम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, सूती वस्त्र की राजधानी है? जी हाँ, तो सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुंबई क्या है? ये सूती वस्त्र की राजधानी है। चलिए आप क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 15 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा इस्पात के लिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है।
पंचम क्रियाकलाप में लगे लोगों के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वर्ण कॉलर श्रमिक। चलिए अब क्वेश्चन 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन परिवहन का तीव्रतम साधन है? जी हाँ, कौन सा परिवहन का तीव्रतम साधन है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वायु परिवहन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग राइट आंसर बताइए 18 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? जी हाँ, तो कौन रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी मलेशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 19 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? जी हाँ, कौन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी चावल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई के लिए निम्नलिखित परिणाम है? जी हाँ, कौन सा परिणाम है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी सारे परिणाम है। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस औद्योगिक प्रदेश में है? जी हाँ, कौन से औद्योगिक प्रदेश में है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी मुंबई पुणे में स्थित है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 23, क्या बोला जाए 23 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हमारा साझा भविष्य 1987 एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जी हाँ, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ब्रूटलैंड रिपोर्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला है 24 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन 25 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? जी हाँ, कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापत्तनम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 26 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? जी हाँ, तो कौन से क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 27 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस की आपूर्ति परिवहन के किस साधन द्वारा होता है? जी हाँ, तो कौन से साधन द्वारा होता है? यहाँ पे 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पाइपलाइन द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जी हाँ, कौन से देश में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जर्मनी में स्थित है। जी हाँ, हम लोगों ने मॉडल सेट 7 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 8 की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। जी हाँ, तो मॉडल सेट स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। जी हाँ, तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पे 1 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी 121 करोड़। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 2 में, फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता। जी हाँ, तो फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डिमांजिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्या बोला 3 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। जी हाँ, तो कौन सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक ये क्या है, सबसे यानी व्यस्तम समुद्री मार्ग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जी हाँ, तो कितनावा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वितीय स्थान है यानी दूसरा स्थान है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? जी हाँ, कौन सा कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला है 6 में, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। जी हाँ, तो महिला का कितना प्रतिशत है साक्षरता में? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 65.46%। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है,
भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, जी हाँ, कौन सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है भारत में? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, नहीं गोवा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 8 में करेक्ट होगा। डल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा खनिज पाया जाता है डल्ली व राजहरा में? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, नहीं लौह अयस्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 9 का करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य है, जी हाँ, कौन सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है 9 में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? जी हाँ, तो कौन से विषय की शाखा है आर्थिक भूगोल? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मानव भूगोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या बोला जाए 11 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, जी हाँ, कौन सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है भारत में? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, है रेगुर मिट्टी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला 13 में, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है, जी हाँ, कौन कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, है पंजाब करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जी हाँ, कौन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, है बिहार। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। निम्नलिखित में से किस तरह का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है? जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है? तो 15 में ऑप्शन नंबर बी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूलभूत उद्योग, जी हाँ, जिसको आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 16 में, राइट आंसर बताइए। शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण कहलाता है, जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संचार कहलाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पनामा नहर जोड़ता है, जी हाँ, तो किसको पनामा नहर जोड़ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, जी हाँ, जो किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, रोम को चीन से जोड़ता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है 19 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में से किसने नगरों के वर्गीकरण के लिए 300 की जनसंख्या माना है? जी हाँ, तो किसने माना है, कौन सा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी आइसलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जाए 20 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत अवलवणीय है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत है? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 3%। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जी हाँ, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि, जी हाँ, तो क्यों स्थापित किया गया था? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 देख लीजिए, क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, जी हाँ, तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर बी यानी क्षेत्र विशेष के विकास से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जाए 24 में, राइट आंसर बताइए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जी हाँ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कलेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इलाहाबाद में है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 25 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। वर्ष 2004 से 2005 में निम्नलिखित में से कौन भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है? जी हाँ, तो कौन सी वस्तु है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इंजीनियरिंग सामान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी अतिसार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला है 27 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, जी हाँ, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए उच्च तकनीकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है।
हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। हाँ, इन दोनों शहरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जुड़वा शहर कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 9 की ओर चलेंगे। अभी भी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। जी हाँ, तो अभी आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग अभी मॉडल सेट 9 की ओर चलेंगे। हाँ, तो सेट 9 स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रैंड रसल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जाए 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? जी हाँ, तो कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? जी हाँ, किसने प्रस्तुत की है? जी हाँ, तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी महबूबुल हक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फूलों की कृषि कहलाती है? जी हाँ, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाए 6 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जी हाँ, तो कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाए 7 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चैनल टनल जोड़ता है? जी हाँ, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर बताने हैं, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है 8 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितने राष्ट्रों की संख्या है यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कितने हैं? 8 हैं। चलिए तो देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे नगर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अदिस अबाबा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ, तो किसने मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो 10 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीन गॉटेमैन ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का क्रियाकलाप होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर देखिए राइट आंसर बताइए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, कौन से ईस्वी में हुई थी? तो 12 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कम है? जी हाँ, तो कौन सा देश में कम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, न्यूजीलैंड में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए 14 में, देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जी हाँ, कौन सा देश यानी राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है 15 में, फटाफट देखिए। परकीर्ण बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नहीं पाई जाती? जी हाँ, कहाँ पे नहीं पाई जाती हैं? तो 15 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जलोढ़ मृदा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? जी हाँ, कौन पर्यटन नगर है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नैनीताल। चलिए अब 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? जी हाँ, रत्नागिरी किस राज्य में है? तो 17 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य है? जी हाँ, सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है सूती कपड़ा में? तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जाए 19 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, गुजरात। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? जी हाँ, कौन सा महामार्ग है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए NH7 ये क्या है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए 21 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? जी हाँ, कौन से स्टेशनों के बीच चली थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई से थाने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए आंसर बताइए। अम्ल वर्षा का कारण है? जी हाँ, तो अम्ल वर्षा का कौन सा कारण है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वायु प्रदूषण। जी हाँ, तो वायु प्रदूषण क्या है? ये वायु अम्ल वर्षा का मेन कारण है। जी हाँ, तो क्वेश्चन 23 देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? जी हाँ, किसको प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए NO2 को नहीं माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर है? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृष्णा नदी पर है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए राइटर से बताइए। नोआ मुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा के लिए। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन से राज्य में है? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेघालय में। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है? जी हाँ, तो कौन से परिवहन साधन से होता है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वायु और सागर द्वारा होता है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? जी हाँ, कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो 28 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सरसों ये क्या है? खरीफ फसल नहीं है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 9 भी कर लिया और हम लोग का अभी आखिरी मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 10 बचा हुआ है। तो हम लोग आज की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और अभी क्लास के आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग मॉडल सेट को अभी कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो मॉडल सेट 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन 1 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी नर्मदा नदी पर है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाबा बुदन पहाड़ी है। जी हाँ, तो बाबा बुदन पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? जी हाँ, तो कौन सा शहर कहलाता है? तो 3 में ऑप्शन नंबर ए यानी कोयम्बटूर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। जी हाँ, तो पनामा नगर को किससे जोड़ता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कोलोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? जी हाँ, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संचार कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? जी हाँ, तो कौन सा वस्तु है? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंजीनियरिंग। चलिए अब क्वेश्चन 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है मेगा नगर की जनसंख्या? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 50 लाख से अधिक होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जाए 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा फसल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कपास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा खनिज है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जाए 10 में राइट आंसर बताइए। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित है मणिपाल? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, कौन से राज्य में है दुर्गापुर इस्पात केंद्र? तो 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मयूरभंज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ, तो मयूरभंज किस राज्य में है? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, उड़ीसा में है। चलिए अब क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर पूर्वी तट पर स्थित है। जी हाँ, तो कौन सा पत्थर पूर्वी तट पर स्थित है, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, चेन्नई। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, इनमें से सभी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। जी हाँ, तो कौन सी नदी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, गंगा की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा, तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुमारी सैंपल ने। चलिए अब क्वेश्चन 17 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। जी हाँ, तो कौन सा प्रतिरूप में आएगा, तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, निहारी किए। और कहीं की आपको यानी वृत्ताकार रहेगा तो आपको यहाँ पे वृत्ताकार भी करेक्ट हो जाएगा जी, तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। जी हाँ, कौन सा राज्य है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, निम्नतम है, और सबसे ज़्यादा किसका है, यानी बिहार का है। तो आपको दोनों को याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 19 में। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। जी हाँ, तो कौन सा सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, तो 19 में ऑप्शन नंबर बी यानी पर्यटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। काबसजी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की। जी हाँ, तो कौन से उद्योग की स्थापना की थी उन्होंने, तो 20 में ऑप्शन नंबर सी यानी सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, कौन से राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ, तो कौन इसके प्रवर्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन 23 देख लीजिए, क्या बोला है 23 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है। जी हाँ, तो कौन भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, कौन है, तो 24 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 25 क्या बोला जाए 25 में। कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, तो कौन सी गतिविधि है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, पशुपालन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला है 26 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा नगर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी भोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 27 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रबी की फसल पैदा होती है। जी हाँ, तो कौन से ऋतु में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शीत ऋतु में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वारेनियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोग इसी क्लास के साथ 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इससे पिछले वाले 2 क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि तीनों ही क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 3 क्लास में 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आपको सारे क्लासेस को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको हर हाल में क्लास को करना जरूरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।